नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद और मेरे YouTube प्लेटफॉर्म द न्यूज़ अड्डा पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में अपने विवादित बयानों के जरिए भूचाल लाते रहे भगत सिंह कोश्यारी क्या 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड की सलामी लेते ही मुंबई से सीधी देहरादून की फ्लाइट पकड़ रहे हैं क्या? उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में यही सवाल गूंज रहा है और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जिस तरह से भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राजभवन से विदाई की इच्छा जाहिर की है और ऐसा माना भी जा रहा है कि उनकी इच्छा जल्दी ही पूरी भी होने वाली है, तो क्या समझा जाए कि उत्तराखंड की सियासत में वो अपने पॉलिटिकल शिष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ढाल बनेंगे या फिर बवाल बनेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की सरकार चला रहे हैं, बार बार ये सवाल आता है कि महाराष्ट्र राजभवन का दखल कई मामलों में देखा गया है। यहाँ तक कि कई नियुक्तियों में भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कहा गया है कि भगत की सिफारिश को मुख्यमंत्री ने तवज्जो दी है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद ये माना जाता है कि इसमें बड़ी भूमिका भगत सिंह कोश्यारी की रही है। और ऐसे समय में जब भगत सिंह कोश्यारी पहाड़ में लौटना चाहते हैं या फिर इसे पहाड़ पॉलिटिक्स में उनका लौटना समझा जाए, इसके अपने अपने मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से वो पहाड़ पॉलिटिक्स में इस लिहाज से लौटेंगे, भले पर्दे के पीछे से, क्योंकि ऐसे समय में जब उत्तराखंड में सिर्फ बीजेपी के भीतर एक ही धड़ा काम करता है या एक ही कैंप अब इस वक्त बचा है। आपने कोश्यारी कैंप के अलावा खंडूड़ी कैंप नज़र आता है, ना निशंक कैंप उस तरह से नज़र आता है। ताकत नहीं नज़र आती है दोनों जगह, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री हैं और निशंक आज हरिद्वार से सांसद है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट से उन्हें बाहर किया उसके बाद उनकी पॉलिटिकल हैसियत कमजोर पड़ी है। जिस तरह से जनरल खंडूड़ी इस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है, वो एक तरह से संन्यास ले चुके हैं, तो ले देकर के उत्तराखंड की सियासत में भगत के दूसरे शिष्य, एक ज़माने में परम शिष्य रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ही बचते हैं, जो अपने आसपास एक भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रदेश में भी घूम रहे हैं और उनके आवाज़ पर भी जो धामी कैंप से नाराज़ या जो मुख्यमंत्री सत्ता केंद्र से नाराज़ जो धड़ा होता है, वो सबसे पहले अगर आज कहीं जाता है तो वो डिफेंस कॉलोनी में त्रिवेंद्र सिंह रावत की आवाज़ पर जुटता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब भगत सिंह कोश्यारी जैसा दिग्गज एक तरह से भले रिटायरमेंट की लाइफ जीने के लिए उत्तराखंड में होगा, तो उस उपस्थिति के मायने क्या होंगे? क्या वो सत्ता का एक दूसरा केंद्र बन जाएंगे? क्या वो नया पावर सेंटर बन के उभरेंगे? क्योंकि इस वक्त भी सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जिनका काम देहरादून में नहीं बनता है वो मुंबई पहुंचता है। राजभवन के दखल के बाद कई लोगों के बिगड़े काम बने हैं, यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भगत का खासा असर है, वो उनकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में जब परमानेंट तौर पर भगत जब देहरादून में उत्तराखंड में बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं किस तरह का माहौल बनने वाला है। न कोई कैंप रहने वाला है, न कोई धड़ा दूसरा जब बचा है, तब भगत सिंह कोश्यारी किस तरह से अपनी अगल बगल एक तरह से बड़ा सत्ता का तंत्र जुटाने वाले होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या समझा जाए कि जिस तरह से मुश्किल हालात में पुष्कर सिंह धामी को बचाने की कोशिश अब तक भगत करते आए, तो जब वो खुद यहाँ होंगे तो उसका कितना फ़ायदा उनको मिलेगा? क्या वो ढाल बन करके पुष्कर सिंह धामी के विरोधियों को जवाब देंगे, या फिर एक तरह से उनकी उपस्थिति पुष्कर सिंह धामी के एक तरह सत्ता कॉरिडोर में, पावर कॉरिडोर में पुष्कर सिंह धामी के क्लाउड को थोड़ा कमज़ोर भी करेगी? क्योंकि जो पुष्कर सिंह धामी से असंतुष्ट होगा वो भगत के पास जाने वाला है। तो क्या उस लिहाज से देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी के लिए भगत की उत्तराखंड में एक तरह से उपस्थिति उनके लिए चुनौती भी बनने वाली है, क्योंकि जिस तरह से चाहे हरक सिंह रावत हो गुपचुप भगत से मिलते हैं, चाहे भगत फिर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से मिलने के लिए जाते हैं, बहुत सारे मैसेज देता है और ये बताता है कि किस तरह का उनका पॉलिटिकल क्लाउड यहाँ अब रहने वाला है अगर वो राजभवन से जल्दी आते हैं। तो उसके अलावा 2024 के जब टिकट बंटवारे का समय आएगा तब भगत की उपस्थिति भी खासा मायने रखने वाली है। चाहे अजय भट्ट हो, उनको भी भगत का ही पॉलिटिकल शिष्य माना जाता है। तो एक तरह से पूरे उत्तराखंड में इस वक्त भगत के शिष्यों को ही एक तरह चाहे केंद्र की सत्ता हो चाहे राज्य की सत्ता में दखल बना हुआ है। ऐसे में उनकी उत्तराखंड में वापसी एक तरह से नए पॉलिटिकल समीकरण बनाने वाली होगी। मुख्यमंत्री के लिए कितना ये फायदेमंद रहने वाली है और मुख्यमंत्री के लिए कितना चैलेंजिंग रहने वाली है, इस सब का भी जल्द ही पता चलेगा। हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी और 26 जनवरी के बाद भगत की विश को पूरा करने वाले हैं क्या? द न्यूज़ अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे भी पॉलिटिकल मसलों पर इस तरह के वीडियोज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।